अरे दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करो। 1947 में आजादी मिली, लेकिन पेट खाली, आंखें रो रही थी। एक आदमी ने हाथ उठाया और बोला, भूख से लड़ेंगे, पानी लाएंगे, सपने पूरे करेंगे। उसने डैम्स बनवाए जब लोग तड़पे थे, स्कूल्स खोले जब बच्चे अंधेरे में थे। उसने देश को बोला, तुम सुपरस्टार बनोगे, बस हिम्मत रखो। और आज सब कुछ दिखता है, लेकिन किसान रो रहे, नौजवान भटक रहे। तो सवाल है ये, कौन था वो हीरो जिसने जीरो से हीरो बनाया, और आज विलन कौन बन रहा है उस लेगेसी को तोड़कर? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। नेहरू जी ने एग्रीकल्चर को देश की बैकबोन बनाया। उन्होंने 1951 में पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, जिसमें इरिगेशन और एग्रीकल्चर पे फोकस था। 2378 CR का बजट था, जिसमें 31% एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे खर्च हुए। भाकर नंगल डैम 1955 टू 1963 जैसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए, जो आज भी पंजाब, हरियाणा को 14.6 मिलियन एकड़ फीट पानी देता है और 1433 मेगावाट्स पावर जनरेट करता है। हीराकुद डैम 1957 उड़ीसा में बनाया, जो 1.55 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई देता है। उन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें किसान को सीड्स, फर्टिलाइजर्स और ट्रेनिंग दी गई। ग्रीन रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च CIAR को मजबूत किया और फॉरेन एड से टेक्नोलॉजी लाए। रिजल्ट 1950 में फूड प्रोडक्शन 50 मिलियन टन्स थी, नेहरू जी के टाइम में बढ़कर 82 मिलियन टन्स हो गई। बाय 1964 ये था उनका विजन। देश को भूख से बचाया, किसानों को मजबूत बनाया और विकसित भारत की शुरुआत की। नेहरू जी ने कहा था, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। मतलब सब चीजें वेट कर सकती है, लेकिन कृषि नहीं। अब सोचो, नेहरू जी ने किसानों को हीरो बनाया, लेकिन आज एक PM जो कहता है अन्नदाता, लेकिन उनकी जान ले रहा है। कितनी सुसाइड, कितने प्रोटेस्ट, दिल दुखेगा सुनकर, क्योंकि ये तुम्हारे घर के किसान की कहानी है। चलो अब थोड़े मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी आपके कार्यकाल में एग्रीकल्चर सेक्टर की लंका लगा दी है। NCBR डाटा के मुताबिक 2024 से 2022 तक फार्मिंग सेक्टर में 1,474 सुसाइड हुई है। इसमें 5,207 फार्मर्स और 6,000 एग्रीकल्चरल लेबरर्स शामिल है। 2022 में ही 2023 में ये नंबर 10,770 के करीब पहुंच गए, जो 75% से ज्यादा बढ़े 2022 से। और हाँ, महाराष्ट्र में अकेले 2022 में 4,200 सुसाइड्स हुई सिर्फ एक साल के अंदर। क्रॉप फेलियर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण ही आपके 3 फार्म्स लॉस 2020 में लाए गए, जो कॉरपोरेट को फायदा देने वाले थे, जिसमें MSP गारंटी नहीं थी। रिजल्ट में दिल्ली बॉर्डर पे 1 साल से ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। 700 से ज्यादा फार्मर्स की डेथ हुई, इंक्लूडिंग सुसाइड्स और पुलिस एक्शन से। और फाइनली नवंबर 2021 में लॉस रिपील करने पड़े। ये बात करते हैं कि नेहरू ने क्या किया। मोदी जी ने किसानों को बर्बाद किया, लेकिन नेहरू जी ने देश को पढ़ाया। सोचो, एक लीडर ने स्कूल बनाए जब लोग अंधेरे में थे। कितने IITs और कितने एम्स। ये तुम्हारी पढ़ाई की कहानी है। कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि सब रिलेट करेंगे। नेहरू जी ने एजुकेशन को देश की ताकत बनाई। उन्होंने कहा था, साइंटिफिक टेम्पर इज द टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन। 1951 में पहला IIT खड़गपुर बनाया, जिसमें US, USSR और जर्मनी से टेक्नोलॉजी लाई गई। आज
IITs वर्ल्ड क्लास है। 23 IITs से 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं। 1961 में IIM कलकत्ता और अहमदाबाद शुरू किया, जो मैनेजमेंट एजुकेशन को ग्लोबल हब्स बना। एम्स दिल्ली 1956 में बना, जो आज देश का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है। हर साल 100 MBBS स्टूडेंट्स और thousands स्पेशलिस्ट्स ट्रेन करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA 1954 में पुणे में शुरू हुआ, जो आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर तैयार करता है। आज तक 27,000 प्लस कैडेट्स पास आउट हुए। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक को एक्सपेंड किया। 1950s में 50 से ज्यादा ITI बने, जो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। यूनिवर्सिटीज जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की बुनियाद रखी। नेहरू जी के टाइम में लेक्चरर रेट 18% से बढ़कर 28 हुआ और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 3x बढ़े। ये सब उनके विजन से देश को एजुकेटेड, स्किल्ड और मजबूत बनाया। नेहरू जी ने पढ़ाई से देश को बदला, लेकिन आज नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। कितनी स्कीम्स, कितने फ्रॉड, ये तुम्हारा फ्यूचर की बात है। गुस्सा आएगा सुनकर। मोदी जी की असलियत देखो। मोदी जी एजुकेशन सेक्टर में आपने यूथ की उम्मीद को बर्बाद कर दिया है। CMIE डाटा के मुताबिक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29 साल एज 2024 में एवरेज 23% रहा, पीक्स पर 45% तक पहुंचा इन सब क्वार्टर्स, जबकि NSSO PLFS 2023-24 में अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 17.3% थी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट 40% से ज्यादा, ग्रेजुएट में 42%, बेरोजगार और वुमेन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 22.7%। एजुकेशन बजट GDP का सिर्फ 2.9% है 2024-25 में। वर्ल्ड एवरेज 4.5% से कम। नेहरू जी के टाइम 3.5% था। नीट स्कैम्स 2024 में 5 स्टेट में पेपर लीक, बिहार में अरेस्ट हुए, लैक्स स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट्स बढ़े, कोचिंग माफिया बढ़ा, पुअर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता, और मोदी जी ने पढ़ाई बर्बाद की, लेकिन नेहरू जी ने फैक्ट्रीज देश को बनाया। सोचो, स्टील प्लांट्स, जॉब लैक्स में नेहरू जी ने कैसे गरीबी से लड़े। ये तुम्हारी रोजगार की स्टोरी है। एक्साइटेड हो जाओ। नेहरू जी ने इंडस्ट्रीज को देश की मजबूत ताकत बनाया। उन्होंने सोचा कि देश गरीब है तो फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी। ये फैक्ट्रीज न सिर्फ माल बनाएगी, बल्कि जॉब्स देंगी और देश को खुद पे निर्भर बनाएगी। उनका सपना था मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनी साथ में काम करेंगे। सरकार हैवी इंडस्ट्रीज संभाले, जैसे स्टील और पावर, ताकि प्रॉफिट से पहले देश को फायदा हो। प्राइवेट सेक्टर्स लाइट इंडस्ट्रीज करे, जैसे कपड़े और चीनी मिल्स। यह मॉडल सेकेंड 5 इयर्स प्लान 1956 में शुरू हुआ। प्लान का बजट 7,900 करोड़ था, उस टाइम की बहुत बड़ी रकम। फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज पे, स्टील, कोल, केमिकल्स, मशीनरी। नेहरू जी ने महालानोबिस मॉडल यूज किया, जो इकोनॉमिस्ट PC महालानोबिस ने बनाया। ये मॉडल कहता था फॉरेन से माल इंपोर्ट मत करो, खुद बनाओ। रिजल्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर साल 7.3% से बढ़ा। 1951 से 1960 में देश की फैक्ट्रीज 3 गुना बढ़ी और इकोनॉमी मजबूत हुई। अब स्टील प्लांट की बात करते हैं। नेहरू जी ने इनको मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा, क्योंकि स्टील बिना कोई बड़ी मशीन या बिल्डिंग नहीं बन सकती। उन्होंने फॉरेन कंट्रीज से मदद ली, लेकिन कंट्रोल सरकार के हाथ में रखा। पहला प्लांट रूरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में 1955 से शुरू। जर्मनी से टेक्नोलॉजी और पैसे मिले। इनिशियल कैपेसिटी 1 मिलियन टन स्टील की, आज ये 4.2 मिलियन टन बनाते हैं और उड़ीसा के हजारों लोगों को ये जॉब्स देते हैं। प्लांट के साथ टाउनशिप बनी, स्कूल, हॉस्पिटल, हाउस और वर्कर्स। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट और वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये भी नेहरू जी की देन है। ये स्टील रेलवे, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज के लिए यूज हुआ, देश को मजबूत
मजबूत बनाया। अब PSUs की बात, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी कंपनीज है, नेहरू जी ने उनको बनाया ताकि मोनोपोली ना हो और जॉब सबको मिले। एग्जाम्पल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल 1956 में शुरू। ये पावर प्लांट्स के इक्विपमेंट्स बनाता है। आज देश को 55% बिजली प्लांट को सप्लाई। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, ऑयल खुद निकालने के लिए पहले हम फॉरेन ऑयल पे डिपेंड थे। नेहरू जी ने सेल्फ रिलायंस शुरू किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को एक्सपेंड किया। 1960 तक ये प्लेन्स बनाता है। आज फाइटर जेट्स जैसे तेजस और राफेल असेंबल। 1960 तक 29 बड़े PSU थे जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट। पब्लिक सेक्टर जॉब्स 8 लाख से बढ़कर 70 लाख हुई। नेहरू जी के टाइम में इंडस्ट्रीज जॉब भी लैक्स में। माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन से लेबर लॉस बना। मिनिमम बैक सेफ वर्किंग कंडीशन, वर्कर्स राइट्स। जॉब सिर्फ नंबर्स नहीं, डिग्निफाई और सिक्योर थे। सेल्फ रिलायंस की नींव, आत्मनिर्भर भारत की असली शुरुआत। इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज, खुद बनाओ, फॉरेन डिपेंड मत। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT 1953 मशीन और वॉचेस बनाई। ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन 1948 न्यूक्लियर पावर की बुनियाद रखी। स्पेस प्रोग्राम INCOSPR 1962 आज इसरो है। फॉरेन एड ली लेकिन टेक्नोलॉजी सीखी थी, आगे खुद कर सके। इंडस्ट्रियल आउटपुट ट्रिपल हुआ। इंडिया दुनिया की 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। नेहरू जी ने इंडस्ट्री से देश को मजबूत किया, लेकिन आज अडानी को सारी चीजें बेची जा रही है। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। लॉन्च हुआ 2024 में, बड़े सपने दिखाए। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। क्या हुआ उस सपनों का? मैन्युफैक्चरिंग GDP शेयर 2014 के 17% से गिरकर 2024 में 15 पे अटक गए। वर्ल्ड बैंक डाटा, फैक्ट्रीज नहीं बढ़ी, जॉब नहीं आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी लिमिटेड रहे। स्मॉल बिजनेसेस परेशान, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, सपने फ्लॉप। सिर्फ ग्रोथ तो सिर्फ 2 जनों ने की है, एक अडानी और एक अंबानी। मोदी जी ने इकोनॉमी लूट ली, लेकिन नेहरू जी ने आजादी बचाई। सोचो, प्रेस फ्री थी, क्रिटिक्स वेलकम। नेहरू जी के टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, सबको बोलने का हक था। कोई भी सरकार से सवाल पूछ सकता था। लेकिन आज कितने चैनल है आपकी गोदी में बैठे? डाटा के मुताबिक अंबानी के पास डाटा बताता है 70 से प्लस आउटलेट्स 800 मिलियन लोगों तक पहुंचता है। सब बीजेपी के गुण गाते हैं। एक चैनल था जो कभी जभी पूछ लेता था, NDTV, उसको भी अडानी ने निगल लिया। इसका आदमी मोदी जी का। ये चैनल्स फेक न्यूज फैलाते हैं, कम्युनल पॉइजन उगलते हैं। बीजेपी के PR मशीन बन गए ऑपोजिशन को टारगेट करने का काम। प्रेस फ्रीडम गिर गई। WPFI रैंकिंग 2024 में 140 थी रैंकिंग और 2024 में 161। मीडिया ओनरशिप कॉन्सेंट्रेटेड, अडानी अंबानी जैसे टाइकून्स मोदी जी के दोस्त। मीडिया को बीजेपी का माउथपीस बना दिया। गोदी मीडिया ने सच छुपाया, लेकिन नेहरू जी ने देश को खुद के गेहूं दिए। सोचो, अमेरिका से सुअर वाले गेहूं से आगे। जब अमेरिका ने BL 480 1954 के अंदर गेहूं बेचे 3.1 मिलियन टन। 1956 में नेहरू जी ने उससे टेम्पररी सॉल्यूशन माना। उन्होंने इरिगेशन पे इन्वेस्ट किए। 1951 से 1961 में इरिगेशन एरिया 22.56 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 27.98 मिलियन हुआ। साइंस पे फोकस, ICAR को एक्सपेंड किया। फॉरेन एक्सपर्ट्स लाए। ग्रीन रेगुलेशन की तैयारी, अधिक उपज देने वाले बीज और फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस किया। रिजल्ट, फूड इंपोर्ट्स कम हुए, देश सेल्फ रिलेवेंट बना। नेहरू जी ने कहा था, हमें अपनी ताकत खुद बनानी होगी। अब बताता हूँ आपको एक बहुत अच्छी बात जो आज के वर्तमान के PM कभी नहीं कर सकते। नेहरू जी ने 1953 में एक चैरिटी क्रिकेट
मैच ऑर्गेनाइज किया था, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ के विक्टिम्स के लिए फंड्स रेज करने के लिए था। ये मैच देश के लिए उनके डेडिकेशन दिखाता है, जहां उन्होंने सिर्फ लीडर नहीं बल्कि प्लेयर और ऑक्शनियर बनकर मदद की। चलिए इसके बारे में बारीकी से डिटेल्स में समझते हैं, हर छोटी बात अलग पॉइंट बनाकर। ये 2 डेज चैरिटी मैच था। 12 और 13 सितंबर 1953 को न्यू दिल्ली में खेला गया था। पहले दिन शुरू हुआ था और दूसरे दिन कंक्लूजन हुआ, जिसमें पब्लिक ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। वाइस प्रेसिडेंट 11 वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11, जिसमें नेहरू जी ने खुद कैप्टेंसी की और टीम में एमपीज, ऑफिशियल्स और क्रिकेटर्स शामिल थे। उन्होंने मैच में बैटिंग की, बॉलिंग की और पूरे टाइम फील्डिंग की। वो फील्डिंग पे पूरे दिन प्रेजेंट रहे, जो उनकी फिटनेस और कमिटमेंट दिखाता है। 64 ईयर की उम्र में भी। और हाँ, कमेंट्री भी की ऑल इंडिया रेडियो पे, जो पब्लिक को इंगेज करने के लिए था और फंड्स रेज करने में मदद की। ये मैच स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया था फ्लड विक्टिम्स के लिए, जो उस साल बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में सफर कर रहे थे। नेहरू जी ने कहा था, "We are having it for the relief of the innumerable people in India who are suffering from flood. It is a noble cause." फंड, टिकट सेल्स, डोनेशंस और पोस्ट मैच ऑप्शन से रेस हुए। ये चैरिटी इवेंट था, जहां हर पैसे फ्लड रिलीफ के लिए जाने थे। मैच खत्म होने के बाद नेहरू जी खुद ऑक्शनियर बने और पब्लिक मीटिंग में ऑक्शन कंडक्ट किया। ये ऑक्शन क्रिकेट बैट्स और स्कोर बुक के लिए था, जो मैच में यूज हुई थी। पहला आइटम क्रिकेट बैट्स, जो प्लेयर्स ने यूज किए, इंक्लूडिंग नेहरू जी के बैट। दूसरे ऑफिशियल स्कोर बुक, जो मैच के स्कोर रिकॉर्ड था। नेहरू जी ने ऑक्शन को एंटरटेनिंग बनाया, पब्लिक को मोटिवेट किया बैट करने के लिए और हर बैट पे कमेंट्री दी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कलेक्ट हो। सारे रेज्ड फंड्स ऑक्शन से और डोनेट से डायरेक्टली फ्लड विक्टिम्स के रिलीफ वर्क में डोनेट किए गए। ये देश के हित में नेहरू जी का एक और एग्जाम्पल था, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स को सोशल केस से ज्यादा। नेहरू जी ने मैच से पहले कहा था, "We are out to play, not to win or lose so much", जो स्पोर्ट की ट्रू स्पिरिट सिखाता है, कोऑपरेशन और फन, ना कि कंपटीशन। ये मैच नेहरू जी के इनोवेटिव तरीके दिखाता है, फंड्स रेज करने का और देश के लिए अपना प्यार। मोदी जी के टाइम पे ऐसा क्रिएटिव एफर्ट कम दिखता है, जहां पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से मदद की जाए। सिर्फ क्रिएटिविटी एक चीज में दिखती है कि कैमरा किधर है, किधर से अच्छा पोज आएगा। अब दिल से पूछो आप अपने, जब बाढ़ आती है, घर डूब जाते हैं, लोग सड़कों पर तड़पते हैं, पीएम क्या करते हैं? नेहरू जी ने तो क्रिकेट चैरिटी मैच करा, लेकिन आपने क्या किया? नो फोटो ऑफ। मोदी जी के टाइम में तमिलनाडु में फ्लड पे क्रिटिक्स बोलते हैं, मोदी जी कभी नहीं आए, एक पैसे रिलीफ नहीं दिए। उत्तराखंड 2025 फ्लैश फ्लड में सिर्फ ट्वीट किया, कंडोलेंसेस, नो पर्सनल विजिट। मोदी जी जाते हैं, लेकिन जैसे फैशनेबली लेट कैमरे के साथ रेयर रिलीफ के बिना देश सफर करता है। ये है हमारे मोदी जी। अब सोचो जरा, आजादी के बाद लोगों की छोटी मोटी बचत प्राइवेट कंपनीज में जाती थी और फ्रॉड हो जाता था, पैसे गायब, फैमिली बर्बाद। नेहरू जी ने 1956 में LIC बनाई, गेम चेंजर थी देश के लिए। आजादी के बाद प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में फ्रॉड चल रहा था। 154 इंडियन प्लस 16 फॉरेनर्स इंश्योरेंस प्लस 75 सोसाइटीज मिसमैनेजमेंट कर रहे थे लोगों के साथ, लोगों की बचत अनसेफ। नेहरू जी ने देखा ये लूट और बोला, बचत को सुरक्षित करो, देश का डेवलपमेंट में लगाओ। LIC एक्ट 1956 से सब प्राइवेट कंपनीज को मर्ज किया। इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट से, एसेट 410 करोड़ रुपीस से शुरू। उद्देश्य
पॉलिसी होल्डर को गवर्नमेंट गारंटी, नो बैंकरप्ट रिस्क, बचत मोबिलाइज करना, LIC के पैसे डम्प्स इंडस्ट्रीज 5 इयर्स प्लान में इन्वेस्ट हुए, रूरल एरिया तक पहुंचाना, पहले सिर्फ अमीर लोगों में था, फ्रॉड बंद, नेशनलाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी आई, रिजल्ट आज SBI दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, 45 लाख करोड़ एसेट्स, 29 करोड़ पॉलिसीज, इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। नेहरू जी ने कहा इंश्योरेंस इज द मीन टू सर्व द पीपल, और अगर आज भारत दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है तो उसमें LIC का भी बहुत बड़ा योगदान था हमारे नेहरू जी के कारण। नेहरू जी ने देश को जोड़ा लेकिन सेक्रीफाइस से लीड किया। सोचो, रेजिग्नेशन ऑफर किया। नेहरू जी को देश का बेस्ट PM कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 17 साल 1947 से 1964 तक PM रहकर इंडिया को मॉडर्न बनाया। उन्होंने ड्रीम्स यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज देश को जीरो से विकसित किया। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाया। 1958 में नेहरू जी 69 इयर्स के थे, हेल्थ इश्यूज थे, फिर भी देश के लिए काम करते रहे। उन्होंने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखा रेजिग्नेशन ऑफर करते हुए। उसमें कहा किसी और को मौका मिलना चाहिए, मैं थक गया हूँ। वो चाहते थे कि वो हाइकिंग करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे और कश्मीर और देश के अन्य राज्यों में घूमेंगे। लेकिन ये खबर जैसे ही देश में पहुंची, लोग सड़कों पर उतर गए, प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जैसे मौलाना आजाद, GB पंत ने मना किया। भारत की जनता ने भी अपोज किया। न्यूज़पेपर में कैंपेनिंग चली, पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुए, सबने कहा नेहरू बिना देश अधूरा। आखिर में नेहरू जी ने मान लिया और 1964 तक सर्व किया, और वहीं आज के PM अपनी गद्दी बचाने के लिए खुद की पार्टी में दरार डाल दी। अब सुनाता हूँ एक मजेदार किस्सा जो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है सूरत में 21 करोड़ का वाटर टैंक पानी भरते ही फट गया। मोदी जी, आपके टाइम में कंस्ट्रक्शन की हालत क्या। अब एक नेहरू जी की लेगेसी की भी बात कर लेते, वो भी कुछ दिन पहले की बात है। अहमदाबाद में 70 साल पुरानी नेहरू जी के टाइम की 10 मंजिला पानी की टंकी इतनी मजबूत डेमोलिश करने के लिए 200 टन की क्रेन और JCB ऊपर चढ़ाना पड़ा। 50 लाख लीटर कैपेसिटी सहारनपुर में थी। अनसेफ डिक्लेयर होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग खड़ी रही। ये है नेहरू जी का काम। क्वालिटी वाला, लंबी उम्र। और मोदी जी आपका जो आपके परम मित्र है, उनको बोल तो देते कम से कम कि भ्रष्टाचारी थोड़ी कम करो, कुछ पैसा लगा भी देते, पूरे ही खा गए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन सच नहीं रुकता। नेहरू जी ने देश को सिर्फ बनाया नहीं, उसे प्यार किया, सेक्रीफाइस किए, सपने दिए, जीरो से हीरो बनाया, भूख मिटाई, बच्चों को पढ़ाया, औरतों को हक दिया, देश को एक बुके बनाया, और आज फाउंडेशन पे खड़े होकर उसी फाउंडेशन को तोड़ने की कोशिश। तुम समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ये सच हर घर तक पहुँचना चाहिए। कुछ अमेजिंग लगा हो तो कमेंट करो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जानेंगे कि किसकी सरकार में भारत असली विश्व गुरु बना।